एवरीबॉडी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं लल्लन, आपका एक्सेल दोस्त। और दोस्तों, रेफरेंस यानी सेल और रेंज पे ये मेरी दूसरी वीडियो है वीवीए के अंदर। तो मैं आपको इसके अंदर जो कल बेसिक चीज़ें मैंने बताई थी अपनी पिछली वीडियो में, उससे थोड़ा सा एडवांस लेके आया हूं और इसको कोड में तब्दील करके बताऊंगा, इसको लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा। फिर आपको और समझ में आएगा कि जो सेल रेफरेंसिंग है और रेंज की रेफरेंसिंग है वो वीवी कोड के अंदर कैसे किया जाता है। दोस्तों, मैं हूं लल्लन, आपका एक्सेल दोस्त, और ये मेरा सेकंड वीडियो है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जिसने मेरा पहले वीडियो नहीं देखा है, पहले कृपया उस पहले वीडियो को देखें, तब ये दूसरा वीडियो आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। तो मैं चलता हूं अपने कोड पर, जिसमें आपको मैं बताना चाहता हूं। मैं ओपन कर लूं। ओके, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ी कर लेता हूं। रेफरेंसिंग ए सिंगल सेल। दोस्तों, सिंगल सेल के लिए हम लोग रेंज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और A1 डॉट वैल्यू लिखते हैं, जिसका मीनिंग जो आएगा रिजल्ट वो A1 आएगा। यानी एक सेल के लिए हम इस प्रकार से वीवीए कोड के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ये था सेल के लिए। मैं कहूँ रो के लिए, पूरे रो के लिए, तो हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं रो 1। कॉलम के लिए इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने कल भी बताया था कि एक्सेल के अंदर 1 2 3 4 5 से रो को डिफाइन किया गया है और कॉलम को ABCD से डिफाइन किया गया है, इसलिए इस कोड को ऐसे लिखा जाता है। मैं चलता हूं अपने वीवीए कोड और एक्सेल पे, जैसा कि मैं दिखा दूं आपको। ये कॉलम ABCD से डिफाइन होता है, ये देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है ABCD, और ये 1 2 3 से डिफाइन होता है रो। ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूं अपने कोड पर और मैं यहाँ लिख देता हूं सब टेस्ट, एंटर कर दिया है। मैं कोड को आपको इसको मिनिमाइज करता हूँ, लाइव आप देख पाएंगे यहाँ पे, और नोटपैड पे चलता हूँ। ये देखिए, मैं पहले कोड को समझा रहा हूँ कि सेल 1 के अंदर कैसे लिखना है। मुझे A1 प्रेस कराना है, यानी A1 फिल कराना है। ठीक है दोस्तों, ये रही मेरी एक्सेल सीट। थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ जो सही से दिखाई दे। जैसा कि मैं इसको रन करूँगा कोड को, ओके, तो इसने क्या लिखा, A1 में अपनी वैल्यू को फिल कर दिया है। मैं यहाँ लिख दूँ दिल्ली और रन करूँ, ये तो दिल्ली हो जाएगा। मतलब ये सेल के लिए रेंज ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट A1 डॉट वैल्यू से हम लोग डिफाइन करते हैं। मैं ये बेसिक आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि हम कोड के अंदर सेल और रेंज को कैसे डिफाइन करते हैं एज ए सिंगल लूप के साथ, वेरिएबल डिक्लेयर के साथ, 3 के साथ। ठीक है दोस्तों, सेकंड था, मैं इसको डिलीट करता हूँ। मेरा सेकंड कोड था रो। कोड में चलता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ रो 1। रो 1 का मतलब है रो 1। ये मैं चाहता हूँ इस रो 1 में, पूरे रो 1, जब हम 1 लिख देंगे, A1 होता है सेल, और रो 1 के अंदर आप डबल कोट के अंदर नहीं लिखते, ध्यान रहे, रो 1 होता है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो रो है 1 2 3 4 से डिफाइन होता है। और मैं यहाँ लिख दूँ वेलकम और मैं प्रेस करूं तो आप क्या होगा, यदि आप जानते होंगे तो आंसर कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा, को रन। तो इसने रो में वेलकम टाइप कर दिया पूरे रो के अंदर, यहाँ से लेके और यहाँ तक, एंड तक। ठीक है दोस्तों, ये था रो। इसी तरह से मैं कॉलम, उसने हेलो जो लिखा, वेलकम लिखा, वो रो 1 में पूरा लिखा। मैं चाहता हूँ कॉलम के अंदर भी इसी तरह से लिखा जाए, तो मैंने इसको कॉपी किया है कोड को
और मैं चलता हूँ अपने कोड सेक्शन में और इसको हटाता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और एक्सेल शीट को भी ओपन कर लूँ जिससे आपको लाइव कोड देख सकें। ये कोड देखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ रो। अब मैं चाहता हूँ कि दिस इज ए कॉलम ए, मैं यहाँ लिख दूँ इंडिया। मैं चाहता हूँ पूरे कॉलम A1 A1 नहीं, A1 तो सेल हो जाएगा, पूरे कॉलम यानी इसको इंडिया से फील कर दे। तो आप देखेंगे और रन करते ही इंडिया इसने पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर दिया है 10,000 तक, जो भी लास्ट है यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, बेसिक है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये छोटा लगेगा वीडियो, पर मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ये नहीं सीखेंगे तो आप बीबीए में कंफ्यूज रहेंगे, उसके सेल रेफरेंसिंग में हमेशा कंफ्यूज रहेंगे और आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो आप बीबीए नहीं सीख सकते। ठीक है दोस्तों, फिर मैं चलता हूँ अगले अपने एग्जाम्पल पे। अब आता है रेफरेंसिंग। ये था रेफरेंसिंग ए सिंगल सेल, यानी ये सिंगल सेल को दर्शाता है, ये सिंगल रो को दर्शाता है, ये सिंगल कॉलम को दर्शाता है। अब चलता हूँ रेफरेंसिंग ए रेंज, मतलब एक रेंज के अंदर कैसे काम करता है। मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ और चलता हूँ अपने कोड सेक्शन में और मैं इसको हटा देता हूँ और इस पर लिख देता हूँ ये। ठीक है दोस्तों, अब क्या ये कोड करेगा, A1 से यहाँ से लेके B10 तक क्या प्रिंट कर देगा, सी सिलेक्ट हो गया है, यहाँ तक मल्टीपल सेल सेलेक्ट कर देगा। जैसे मैं कोड को रन करूँगा और रन करूँगा तो आप देख सकते हो मैंने गलत ले लिया था, A1 से B2 तक सिलेक्ट करेगा और ये मल्टीपल सेल को इसने प्रिंट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो हम रेंज के अंदर इस प्रकार से लिखते हैं A1 B2। ठीक है दोस्तों, ये था रेंज। जो पहला था वो सेल्स मैंने बताया था, रेंज मतलब एक सेल, आप कॉलम को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, रो को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, एक सेल को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, फिर बताता हूं आपको। हम रेंज 1 डॉट वैल्यू और रेंज ए वैल्यू, एंटायर रो, पूरे रो को सेलेक्ट करेगा। 1 क्या होता है, रो, और ए कॉलम। जब हम लूप के अंदर काम करते हैं, डायनेमिक रेंज पे काम करते हैं, तब हमें रो को लिखना है तो इस प्रकार से लिखेंगे, सिर्फ 1 नहीं लिखेंगे, और कॉलम को हम इस प्रकार से लिखेंगे। मैं इसको कोड के अंदर दिखाता हूँ जिससे आप वहाँ पे बेहतरीन समझ सकते हैं और आपको अच्छी नॉलेज पता चलेगी। मैं यहाँ इसको लिखता हूँ और अपने एक्सेल कोड पे चलता हूँ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये वर्क करेगा रो पे 1 1, मतलब रो 1 2 3 से होता है। आप समझ जाओ, जब 1 1 से होता है या ABCD से होता है तो आप समझिए कॉलम की बात होती है, 1 2 3 की बात हो रही है, या 1 2 3 यानी नंबर्स की बात होगी तो वो रो की बात होगी VBA के अंदर। जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा और रन करूँगा तो आप देख सकते हो रो के अंदर इसने पूरा फिल कर दिया है डाटा। ये बेसिकली डायनेमिक और लूप के साथ लिखने का तरीका होता है, हम इस प्रकार इसको लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, बेसिक लगेगा पर इसके बिना हमारी मंजिल अधूरी है। ठीक है दोस्तों, फिर मैं डिलीट करता हूँ। अगेन अपने कोड पे चलता हूँ। मैं अब कॉलम के अंदर डाटा को फिल कराना चाहता हूँ तो मैं अपने कोड पे चलता हूँ और इस प्रकार हम लोग रेंज ए डॉट वैल्यू से डिफाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों, देन मैं चलता हूँ अब और इसको करूँगा रन, और आप दिल थाम के बैठिएगा और ये देखिए, वाओ, कॉलम 1 में एंटर हो गया है एंटायर कॉलम। ठीक है दोस्तों, आप प्रैक्टिस करेंगे और तभी आप सक्सेस होंगे। आपको प्रैक्टिस करना होगा, लाइव कोड को देखना होगा, तब आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसके बाद का मेरा एग्जाम्पल है, अब हम वेरिएबल के साथ इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं। मैंने ये लिया है और चलता हूँ अपने कोड सेक्शंस पे, यहाँ पे, और इसको मैं करता हूँ डिलीट
और मैं यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। जब हम इन्हीं चीज़ों को रेंज को A1 B10 में मैं कुछ वैल्यू को टाइप या एंटर कराना चाहता हूँ, तो हमें ये हम जब वेरिएबल जब करते हैं, जब मैं बार बता रहा हूँ डायनेमिक और लूप में काम कर रहे होते हैं, जैसे जैसे धीरे बढ़ूंगा, जब मैं आपको छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बना के दूंगा तो और समझ में आएगा कि ये डायनेमिक, लूप और ये छोटे छोटे कोड मिलकर कैसे आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं करता हूँ उसको डिलीट। यहाँ बता दूँ, मैंने डिम माना है स्टार्ट सेल एज ए स्ट्रिंग और एंड सेल को भी स्ट्रिंग माना है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट और वैल्यू दोनों को हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने माना स्टार सेल A1 को मान लिया स्टार्ट सेल 1, जैसे हम लोग मैथ्स के अंदर मानते हैं। एंड सेल B20, मतलब एंड सेल को माना है कि B10 हो जाए और स्टार्ट सेल को बोला है A1 हो जाए। और मैंने फिर इसको कैसे वेरिएबल में जोड़ा है, रेंज सेम वैसे लिखते हैं, हमें A1 लिखना होता तो A1 लिख देते। हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है कि जो स्टार्ट सेल है वो A1 है, मैंने यहाँ लिख दिया स्टार्ट सेल क्या मानेगा इसको A1, एंड इसको जोड़ा है एंड सेल से, यानी ये B10 तक क्या पेस्ट हो जाए इसके अंदर, डायनेमिक रेंज पेस्ट हो जाए, यानी फील हो जाए। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लव। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेगा ये A1 यानी यहाँ से लेके और B10 यहाँ तक ये फील करेगा। अब मैं इसको प्रेस करता हूँ, रन करता हूँ कोड को अपने, और ये देखिए वाओ। तो दोस्तों ये था मेरा ये वीडियो सेल रेंज के ऊपर, ये सेकंड वीडियो था। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा समझ लगा हो, उपयोगी लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स।